हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन। ये हमको एक रिएक्शन दिया है, टिन ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि टिन ऑक्साइड का रिडक्शन गिव्स टिन प्लस 2H2O in the vapor form. The equilibrium mixture of steam and hydrogen contained 45% and 24% of H2 at 900 Kelvin and 1100 Kelvin respectively. Calculate Kp at both the temperatures. और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है जनरली शुड इट बी हायर और लोअर फॉर बेटर रिडक्शन ऑफ SnO2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो है इक्विलिब्रियम प्रेशर, या जैसे हम कहते हैं Kp। अब हम जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन गिवन है SnO2 सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है Sn लिक्विड फॉर्म में प्लस 2H2O गैसियस फॉर्म में। अब हम बात सिर्फ स्टीम की और हाइड्रोजन की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका भी कोई प्रेशर नहीं होगा। तो नाउ इनिशियली 900 केल्विन पर हमें गिवन है कि H2 कितना प्रेजेंट है 45%, तो यानी कि वाटर वेपर कितना होगा 55%। तो अगर हम 900 केल्विन पर Kp एट 900 केल्विन निकालते हैं तो वो आएगा pressure of product to the power of its stoichiometry upon pressure of reactant to the power of its stoichiometry। वो कितना है, प्रोडक्ट का प्रेशर है 55 और इसकी स्टोशियोमेट्री यानी कि पावर है 2 अपॉन रिएक्टेंट में है 45 का भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 1.487 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली 1100 केल्विन पर अब हमें गिवन है कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन है 24%। तो नाउ द न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज 24 और वाटर वेपर का कितना हो जाएगा 76। तो अगर हम Kp एट 1100 निकालते हैं तो फिर से हम इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 76 का होल स्क्वायर बाय 24 का होल स्क्वायर विच विल गिव अस 10.03 ATM। तो ये तो रहे दोनों Kp के वैल्यूज, Kp एट 1100 एंड Kp एट 900। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है जनरली शुड इट बी हायर और लोअर फॉर बेटर रिडक्शन। तो हमने देखा कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो Kp का वैल्यू 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kp का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और Kp का वैल्यू इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर पार्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, और न्यूमरेटर पार्ट रेफर करता है प्रोडक्ट के प्रेशर को जो कि फर्दर इंक्रीज कर रहा है। और किसी भी रिएक्शन का एक ही तो पॉइंट होता है कि हमको उसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो क्योंकि Kp इंक्रीज करने से हमें ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर जनरली हायर टेम्परेचर इज बेटर।